कैसे आवेदन करें, स्टेप बाय स्टेप फुल प्रोसेस आपको यहाँ पता चलने वाली दोस्तों। तो कहीं भी आपको इस वीडियो को देखने के बाद कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को एंड तक वॉच करें और अपना आवेदन आप स्वयं भी भर सकते हैं। अपने ईमेल पर आप नहीं जा सकते हैं, खुद भी आप इसका आवेदन भर सकते हैं बहुत ही ईजिली। तो पूरी जानकारी आपको स्टेप बाय स्टेप हम बताएंगे। उससे पहले दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जाके सब्सक्राइब नाम के रेड आइकन बटन पर क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही बेल आइकन को उसको प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। अब दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूँ किस तरह से आपको आवेदन करना होगा उसके ऊपर। दोस्तों देखिए दोस्तों, मैं आपको लेके आया हूँ गूगल क्रोम पे। तो यहाँ आपको गूगल में सर्च बार में यहाँ आपको लिखना होगा SSO सिंगल साइन ऑन। जैसा आप SSO लिख देंगे तो आपके सामने जो ऊपर वेबसाइट आएगी इसको आपको ओपन करना है दोस्तों। अब आप जब इस वेबसाइट को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने इंटरफेस आएगा। तो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे जैसे जैसे स्टेप होगा वैसे वैसे। तो यहाँ सिंगल साइन ऑन आपके सामने ऑन हो जाएगा। तो आपके जो भी आईडी है लॉगिन आईडी उनसे आप इसको लॉगिन कर सकते हैं। मैं लॉगिन कर लेता हूँ और आपको वापस से स्क्रीन पर वापस लाता हूँ दोस्तों। जैसे दोस्तों आपके सामने ये है SSO की जब आईडी खुल जाएगी तो यहाँ आपके सामने एक रिक्रूटमेंट पोर्टल नाम से एक ऑप्शन आएगा। या आपको जो अदर ऐप्स होंगे उनमें जाके ये आपको निकाल लेना है रिक्रूटमेंट पोर्टल। जब मैं इस पर ओपन करता हूँ तो कुछ आपके सामने इंटरफेस आएगा, वो मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ प्राइमरी स्कूल टीचर जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन लेवल फर्स्ट के लिए ये है, यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपर प्राइमरी लेवल 2 के लिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको सामने लेवल फर्स्ट की करके दिखाता हूँ, स्पेशल और जनरल दोनों की। तो अप्लाई नाउ पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसा कि जब आप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने पेज आएगा टीचर लेवल फर्स्ट। जब आप इस पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने दोस्तों कुछ इस तरह की इंटरफेस आपके सामने आएंगी। तो मैं आपको बता दूं कौन कौन सी इंटरफेस हैं। पहले तो आपके सामने बेसिक डिटेल्स आएंगी, जब इनको आप पूरा भर देंगे तो पर्सनल डिटेल्स आएंगी। उनके बाद क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस वाली आएंगी। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर एंड फिर प्रेफरेंस कहाँ का आप चॉइस भरेंगे। तो आपके सामने यहाँ पता खुल जाएंगे। तो एड्रेस लाइन फर्स्ट में यहाँ आपको एड्रेस भर देना है, ऐसे ही एड्रेस 2 में भर देना और ऐसे ही एड्रेस 3 में भी आपको पता भर देना है। उसके बाद राज्य चुनना है आपको, कौन सा भी आपका राज्य है तो यहाँ से आप चुन सकते हैं। जैसा कि मैं राजस्थान चुन लेता हूँ। उसके बाद आपको जिला भर देना है, फिर शहर गाँव सिटी विलेज भर देना है, फिर पिन कोड और फ़ोन नंबर। जब आप इनको फिल कर देंगे तो आपके सामने पर्सनल डिटेल्स आएंगी। तो उसको मैं आपको बताऊंगा इनको फिल करके दोस्तों जैसा कि यहाँ पे बेसिक डिटेल्स में देख सकते हैं कौन कौन सी बेसिक डिटेल्स यहाँ आपके सामने होंगी। तो यहाँ आपको ये भर दी है। इसके बाद आप यहाँ रीट क्रमांक भर देना है, आपको रोल नंबर क्या था रीट का। और यहाँ आपके उसमें से नंबर आपके नॉर्मलाइज हो गए, जितने भी नंबर थे आपके सामने यहाँ प्रदर्शित हो जाएंगे स्क्रीन पर। इसके बाद यहाँ आपको कैंडिडेट जो नेम है वो यहाँ आपका ऑलरेडी फिलअप आएगा। जेंडर लिंग आपको यहाँ भर देना है, फिर पिता का नाम माता का नाम ये और जन्मतिथि जो है ये आपके सामने ऑलरेडी यहाँ फिलअप आएंगी रीट 2022 की प्री की मार्कशीट से। तो यहाँ एज जो आपकी कैलकुलेट होकर आई 1 जनवरी 2024 तक की श्रेणी आपको भर देनी है। जनरल EWS जो थी आपको मतलब जैसे भी आपकी श्रेणी होगी ये आपके सामने श्रेणी आएंगी तो यहाँ से आप भर देंगे। तो मैंने जनरल EWS भर दी है। उसके बाद विशेष दिव्यांगजन श्रेणी अगर आप हैं तो कर देना है, नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक कर देना। उसके बाद विशेष दिव्यांगजन श्रेणी अगर आप होंगे तो यहाँ आपको उप में सब में खुलेगा। उसके बाद धर्म भर देना है आपको, हिंदू जैन मुस्लिम अदर फारसी सिख ईसाई है कैसे भी आप भर सकते हैं। वैवाहिक स्थिति अगर आपके सामने है तो आपको यह वैवाहिक स्थिति भर देनी है। उसके बाद जीवन साथी का नाम यहाँ आपको भर देना है। तो और आपके जीवित बालकों की जितनी भी संख्या है 1/6/2002 से पहले तो यहाँ आपको भर देनी है। फिर मोबाइल नंबर आपको भरना है, यहाँ व्हाट्सएप मोबाइल नंबर यहाँ भरना है। उसके बाद ईमेल आईडी आपको यहाँ ऑलरेडी फिलअप है दोस्तों। आधार कार्ड आईडी आपको यहाँ भरनी है दोस्तों। और दोस्तों यहाँ फिर आपको अप्लाइंग फॉर्म है, अगर आप TSP एरिया से बिलोंग करते हो तो यहाँ आपको यस पे क्लिक करना है, अन्यथा नहीं। फिर उसके बाद पोस्ट श्रेणी तो जनरल है स्पेशल है बोथ। तो मैं यहाँ स्पेशल आपके सामने करके बताता हूँ। तो स्पेशल में भी यहाँ आपकी कैटेगरी खुलने वाली है HI MR BI। तो यहाँ HI से मैं क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद जब दोस्तों आप बेसिक डिटेल्स नाम से ऑप्शन को फिल कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट आपके सामने पोर्टल आएगा पर्सनल डिटेल्स नाम से। तो यहाँ आपको अपनी पर्सनल जो डिटेल्स हैं वो भर देनी है। जैसे डोमिसाइल डिटेल्स है तो यहाँ आपको नेशनलिटी में भरना है, भूटान इंडियन नेपाल वगैरह आपको भर देना है। उसके बाद होम स्टेट यहाँ आपको राजस्थान वगैरह, डिस्ट्रिक्ट करौली जैसे भी आपकी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ भर देनी है। स्पेशल कैटेगरी तो आपकी कौन कौन सी है, भूतपूर्व सैनिक हैं यस नो में से क्लिक कर देना है, उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं आपको यस नो में से, और मौजूदा राज्य सरकारी कर्मचारी स्थायी हैं तो यस और नो में से आपको क्लिक कर देना है। इस जो फैमिली एनुअल इनकम जो है आपको यहाँ आपको यस और नो में से क्लिक कर देनी है जो आपकी हो। उसके बाद दोस्तों डू यू वांट टू अप्लाई अंडर फॉलोइंग एम्प्लॉय कैटेगरी, तो आप निम्नलिखित कर्मचारी वर्ग के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं तो आपको यस कर देनी है। उसके बाद यहाँ आपको ये कर देना दोस्तों, इनमें से आपको डिपार्टमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉय, डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय और मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय तो यहाँ आपको कर देनी है कौन कौन से आप आवेदन करना चाहते हैं। और डू यू वांट टू एडिशनल एज रिलेशनशिप, तो यहाँ आपको एज रिलेशन से किस हिसाब से आपको मिलनी चाहिए तो यहाँ आप यहाँ देख सकते हैं
दोस्तों इसको फिल कर देने के बाद आपके सामने नेक्स्ट पेज आएगा क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस का। तो मैं यहाँ इसके पेज को फिल कर देता हूँ, उसके बाद आपको लेके चलता हूँ दोस्तों। डिटेल्स को भी यहाँ फिलअप कर देंगे तो उसके बाद आपके सामने क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस नाम से ऑप्शन आएगा, तो ये आपको भर देना है यहाँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, यहाँ पर सही का टिक कर देना। उसके बाद अब नीचे चलते हैं तो यहाँ सेकेंडरी एंड इक्विवेलेंट जो है आपको नाम भरनी है, परीक्षा का नाम कौन सा था, तो यहाँ आपको सेकेंडरी जो परीक्षा थी वो आपको भर देनी है, और विषय समूह यहाँ आपको भर देने हैं। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो यहाँ भर देना है। तो इस तरह से आपको ये पूरी प्रोसेस आपका चलने वाला दोस्तों। कौन से ग्रेड के थ्रू थी, परसेंटेज के थ्रू थी और CGPA के थ्रू थी, तो यहाँ हमारी जो परसेंटेज की बेस थी इस हिसाब से आपको यहाँ भर देनी है। पासिंग ईयर कौन सी थी आपकी 12th में, उस तरह से यहाँ आपको डिप्लोमा की भर देना है। ग्रेजुएशन इक्विवेलेंट और सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट ये आपको यहाँ भर देना है, जो भी आपका जैसा हो तो आपको भर देना है। उसके बाद और या 2 ईयर डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन से हैं अगर आप, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन और 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन, तो मैं यहाँ आपको सामने 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन से भर देता हूँ। तो उसके बाद आपको यहाँ सब्जेक्ट समूह भर देना है, विषय समूह। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी नेम भर देना है। उसके बाद यहाँ आपको रोल नंबर भर देना है, और जो आपका परिणाम था, पासिंग ईयर कौन सी ईयर में आपने पास की और परसेंटेज आपकी कितनी थी, और एनी अदर एक्विलेशन यहाँ मतलब आपकी कोई भी और वो डिटेल्स हो तो यहाँ आपको भर देनी है। और उसके बाद आपको भरने के बाद यहाँ आपको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद दोस्तों आप चौथे जो पेज है आइडेंटिफिकेशन एंड इनक्लोजर पे आप पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको लेके चलता हूं इसको फिलअप करने के बाद दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ तक आपने बेसिक डिटेल्स, पर्सनल डिटेल्स और क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस जब भर लिया, तो उसके बाद आपके सामने आइडेंटिफिकेशन एंड इंक्लूजन नाम से ऑप्शन आएगा। तो यहाँ आपसे कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह मांगे जाएंगे स्कैन करवा करके आइडेंटिफिकेशन और इंक्लूजर के थ्रू, और फिर आपको यहाँ फ़ीस का भुगतान करना होगा। जो फ़ीस मैंने आपको पहले बता दी थी, जिनकी 2.5 लाख से कम है आय तो उनको 250 रुपये, और जितनी भी कैटेगरी वाइज जो फ़ीस है वो आपको यहाँ भरनी होगी, कटवानी होगी। उसके बाद प्रेफरेंसेस जहाँ आप एग्ज़ाम का प्रेफरेंस देना चाहते हैं तो वो प्रेफरेंसेस आपको यहाँ देनी होगी। तो इस तरह से आपका ये पूरा फॉर्म इसका भर जाएगा दोस्तों। जब एंड में आप आ जाए तो इसका आप पूरा, अगर आपको कुछ करेक्शन करना हो तो करेक्शन कर सकते हैं, नहीं इसको आप सबमिट कर सकते हैं फाइनल। तो उसके बाद उसका फाइनल जो प्रिंट आउट है वो निकाल सकते हैं, और उसको प्रिंट आउट निकलवा करके कंप्यूटर से हार्ड कॉपी निकलवा करके अपने पास रख सकते हैं दोस्तों। ये भर जाएगा आपका पूरा टीचर फर्स्ट लेवल प्रथम का आपका पूरा आवेदन। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे ही संपूर्ण वीडियो सबसे पहले पाने के लिए दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।